वेलकम बैक टू दिस सेशन एवरीवन। दिस इज शान हिंदुस्तानी, योर इंग्लिश ट्रेनर। और आज के वीडियो में सीखेंगे मॉडल्स के अंदर एक खास टॉपिक को। जी हां, सो लेट्स बिगिन इट। जैसे कि आप सब लोग पहले से जानते हैं कि मॉडल्स इंग्लिश में 13-2 यानी 11 मॉडल्स होते हैं। आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया गया है। और 13-2 मॉडल्स जो हैं इनको 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें पहली यूनिट में कैन, मे, माइट, कुड, ये चारों आते हैं। ये हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में आता है विल, शैल, वुड, शुड। विल और शैल को माइनस कर दिया जाता है। वुड और यूज टू हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे यहां पर शुड एंड ऑट टू। जरा ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि शुड का मीनिंग क्या होता है, तो शुड का मतलब होता है ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए। जब भी कभी सेंटेंस क्लास में ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए की आवाज आपको दिखाई दे, तो देखते समझ जाना कि वहां पर आपको शुड लगाना है। प्रोवाइडेड दैट यानी कि बशर्ते की सेंटेंस के अंदर जो फीलिंग होनी चाहिए वो नॉर्मल ड्यूटीज या फिर सजेशन की फीलिंग होगी। यानी अगर सेंटेंस के अंदर नॉर्मल ड्यूटीज और सजेशंस को बताने के लिए सेंटेंस में ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए आया है, तो आप वहां पर शुड लगाएंगे। और हमेशा की तरह मॉडल्स की प्रॉपर्टी में जैसे कि आप सब जानते हैं कि मॉडल जितने भी हैं सबके साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। और अगर किसी मॉडल के साथ हैव आ जाए तो हैव के बाद हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इन सभी मॉडल्स के एग्जांपल्स को आगे पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर। जैसे मैंने कहा तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, दैट मे बी द ड्यूटी। आपकी एक नॉर्मल ड्यूटी भी हो सकती है, या फिर मैं अपनी तरफ से आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। तो ऐसे केस में सबसे पहले हम शुरू वाले वर्ड की इंग्लिश लगाते हैं। जैसे कि तरीका आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी बताया गया है कि सबसे पहले शुरू वाले वर्ड की इंग्लिश यू। सेंटेंस क्लास में गए, आपने देखा ना चाहिए की आवाज आई है, वर्ब है जाना। और यहां आपको पता है ना चाहिए के कारण हम शुड लगाएंगे और जाने की फर्स्ट फॉर्म शुड के साथ, क्योंकि सारे मॉडल्स के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो यहां पर हो जाएगा सेंटेंस यू शुड गो। और बीच में जो बचा है उस चीज को लास्ट में हम लगाते हैं। बीच में है स्कूल, जगह का नाम है। और गो के बाद अगर किसी भी जगह का नाम आप लगाते हैं तो टू लगाना कंपलसरी होता है। तो इसलिए सेंटेंस में लिखेंगे यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द नॉर्मल ड्यूटी गाइस। ये नॉर्मल ड्यूटी है, या फिर आप इसको मेरी तरफ से सजेशन भी मान सकते हैं। मैं किसी को सजेशन दे रहा हूं, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। इसके अलावा मान लो मैं अपनी ड्यूटी के बारे में, अपनी नॉर्मल ड्यूटी के बारे में किसी को बताना चाहूं, तो कैसे बताऊंगा? मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, दैट्स माय ड्यूटी। हाँ जी, वो मेरी नॉर्मल ड्यूटी है जो मुझे करनी ही है। तो यहां तरीका क्या है? सबसे पहले शुरू वाले की इंग्लिश आए, लास्ट में गए, ना चाहिए की आवाज आई है, वर्ब है पढ़ाना। अब आप सब जानते हैं ना चाहिए के कारण तो शुड लगेगा और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहां पर पढ़ाने को टीच कहते हैं और शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म में हमने बना डाला क्या? आई शुड टीच, मुझे पढ़ाना चाहिए। किसको? बच्चों को। तो बच्चों को यहां पढ़ाने वाले बच्चे की बात करें तो स्टूडेंट ही कहेंगे। तो सेंटेंस बनेगा आई शुड टीच द स्टूडेंट्स, मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए। सो गाइस, ये था शुड कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको 2 एग्जांपल्स के जरिए आपको बताने की कोशिश की कि आपको दोनों एग्जांपल्स, इसके जैसे कई सारे और एग्जांपल्स बनाने पड़ सकते हैं, आप बना सकते हैं। बाकी जैसे हमने शुड को पढ़ा और शुड का मतलब ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए होता है, ऐसे ही हमारे पास में शुड का एक और यूज होता है जिसको हम कहते हैं शुड हैव। मैं आपको बता रहा था कि शुड हैव के बारे में बात करेंगे। तो शुड हैव का मतलब क्या होता है? ना चाहिए था, नी चाहिए थी, ने चाहिए थे। तो अगर कभी भी सेंटेंस में लास्ट में ना चाहिए था, नी चाहिए थी, ने चाहिए थे की आवाज आ जाए, तो वहां पर आपको शुड हैव लगाना होगा। और शुड हैव में एक बात है जो याद रखने की है, वो ये है कि जब किसी मॉडल के साथ हैव आता है तो वहां हमेशा हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दैट्स व्हाई शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने लिख डाली। अब जरा समझो बात को ध्यान से। शुड हैव का मतलब ना चाहिए था होता है, लेकिन फीलिंग क्या है इसकी? अगर कोई आपसे इसकी फीलिंग के बारे में पूछना चाहे तो बता देना इट शोज रिग्रेट। रिग्रेट बोले तो पछतावा। इन नॉर्मल ड्यूटीज एंड सजेशन, नॉर्मल ड्यूटीज और सजेशन में
अगर किसी को कोई रिग्रेट दिखाया जाए तो रिग्रेट दिखाने के लिए जो सेंटेंस बोला जाएगा उसमें लास्ट में ना चाहिए था आएगा, और ना चाहिए था की वजह से हम शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, तुम्हें शादी में जाना चाहिए था। तुम किसी शादी में नहीं गए और उसका एक रिग्रेट है, और उस रिग्रेट के बेस पर मैं कह रहा हूं यार तुम्हें जाना चाहिए था। तो तुम्हें की इंग्लिश यू, लास्ट में गए ना चाहिए था, वर्ब है जाना, जाने को तो गो कहते हैं, लेकिन जब सेंटेंस के लास्ट में ना चाहिए था आ जाए तो हम शुड हैव का यूज करते हैं। तो यह सेंटेंस हो जाएगा यू शुड हैव, और हैव के बाद कौन सी फॉर्म बताओ, थर्ड फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, यू शुड हैव गॉन, तुम्हें जाना चाहिए था, कहां भाई, शादी में। अब आपको पता है मे की इंग्लिश आमतौर पर लोग इन लगाते हैं, मतलब लोग सोचते हैं मे की इंग्लिश इन लगा दो भाई, लेकिन आपको पता है मे जब किसी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, खासतौर पे वो कोई फंक्शन या मीटिंग की बात हो, जाने की बात होती है, तो वहां पर इन नहीं लगाते, वहां पर टू लगाते हैं। तो हमने बोला यू शुड हैव गॉन टू मैरिज या वेडिंग, यहां वैसे वेडिंग ही लगाएंगे। आप में से कितने लोग मैरिज और वेडिंग में डिफरेंस जानते हैं, कमेंट में लिख के बताएं, और आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, उसे मुझसे मिलना चाहिए था, एक रिग्रेट है ये कि वो उससे नहीं मिला, लेकिन वो उसे मुझसे मिलना चाहिए था। तो इसकी इंग्लिश, उसे की इंग्लिश सबसे पहले ही, लास्ट में गए ना चाहिए था आया, वर्ब है मिलना। सब लोग जानते हैं मिलने को इंग्लिश में मीट कहते हैं, लेकिन क्योंकि यहां सेंटेंस के लास्ट में ना चाहिए था आया है, इस कारण से शुड हैव लगेगा, और भाई शुड हैव के साथ लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां सेंटेंस बना he should have met, एक्चुअली मीट की थर्ड फॉर्म होती है मैट, तो मैंने वही लगाया, he should have met me। कुछ लोग कहते हैं विद मी लगा दो सर, भाई मैट के बाद में जब किसी से मिलने की बात होती है सीधा सीधा उस बंदे का जिक्र किया जाता है जिस बंदे से मिलने की बात हो रही है। तो he should have met me, उसे मुझसे मिलना चाहिए था। तो it was about should and should have। अब इसी के जैसा दिखने वाला एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं ought to। जरा ध्यान से संभल के सीखना, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है, लेकिन टेंशन मत लेना भाई, क्योंकि कंफ्यूजन का क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैं आपका इंग्लिश ट्रेनर शान हिंदुस्तानी यहां अभी मौजूद हूं। तो बात करते हैं ought to की। गाइस याद रखना, जैसे शुड का मतलब ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए होता है, बिल्कुल वैसे ही ought to का मीनिंग भी सेम होता है। या ought to का मतलब ही ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए ही होता है। बट अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस, दिस फीलिंग, दिस सेंटेंस और दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस कॉन्सेप्ट, अगर कोई पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, फीलिंग्स का डिफरेंस होता है। ना चाहिए नाम का वर्ड अगर नॉर्मल ड्यूटीज और सजेशन में दिखे तो शुड लगा देना, लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस हो कि कोई सोशल ड्यूटी है या फिर कोई रिलीजियस ड्यूटी का जिक्र हो रहा है और वहां सेंटेंस में ना चाहिए आया, तो आपको याद रखना है ना चाहिए कि इंग्लिश शुड ना लगाकर हम लोग ought to लगाएंगे। तो कैसे सेंटेंस बनेगा भाई, चलो बनाते हैं सेंटेंस। एक सेंटेंस है हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। व्हाट डू यू फाइंड, गरीबों की मदद करना ये कोई नॉर्मल ड्यूटी नहीं है, सोशल ड्यूटी है, समाज इस बात को कहता है। तो जब सोशल ड्यूटी में आप लोगों को कोई काम होता हुआ दिखाई दे तो आप वहां पर शुड नहीं लगाएंगे, आप शुड के बजाय ought to का यूज करेंगे। तो सबसे पहले शुरू वाले की इंग्लिश वी, लास्ट में गए ना चाहिए, नी चाहिए के कारण ought to लगाएंगे क्योंकि ये सोशल ड्यूटी है। तो सेंटेंस बनेगा वी ought to, मदद करना, मदद करने को हेल्प कहते हैं और यहां फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो सेंटेंस बन गया वी ought to help, हमें मदद करनी चाहिए, किसकी? गरीबों की। एक लॉजिक है यहां पर जो आपको समझने की जरूरत है। आमतौर पर लोग कहते हैं सर का, की, के, इसकी इंग्लिश तो ऑफ होती है। जी हां होती है, लेकिन अगर ये का, की, के किसी वर्ब से पहले आ जाए तो याद रखना इसकी जो इंग्लिश है वो डिसमिस हो जाती है, मतलब ऑफ नहीं लगेगा। अगर किसी वर्ब से पहले का, की, के आया तो ऑफ नहीं लगाते, डायरेक्ट जो बंदा है जिसका जिक्र हो रहा है उसको आप प्लेस कर देते हैं। तो गरीबों को इंग्लिश में बोलेंगे द पुअर। कई बार लोग कहते हैं सर यहां पर एस क्यों नहीं लगाया, पुअर्स होना चाहिए था,
तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में एक जैसे ही रहते हैं। जैसे गरीब हो एक तो भी द पुअर, और बहुत सारे हो तो भी द पुअर ही कहेंगे। जैसे बाल, सिर के बाल है, मैं अगर एक बाल की बात करूं तो भी हेयर, और बहुत सारे बाल आए तो भी हेयर। सेंटेंस है मेरे बाल काले हैं, तो कुछ लोग इसको बनाते हैं माई हेयर्स आर ब्लैक, तो सेंटेंस गलत है। आपको बोलना होता है माई हेयर इज ब्लैक, मेरे बाल काले हैं, क्योंकि बाल चाहे एक हो चाहे 1000 हो, बाल को हेयर ही बोलेंगे और उसके बाद इज ही लगाते हैं। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल। तुम्हें देखो, लैंग्वेज का फर्क है। तुम्हें भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान को उर्दू में खुदा बोलते हैं, पूजा करने को इबादत करना बोलते हैं, बात एक ही है। तो आप इस सेंटेंस को बनाओ या इस सेंटेंस को बनाओ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम तुम्हें की इंग्लिश लगाएंगे यू। अब क्योंकि ये एक रिलीजियस ड्यूटी है, अब रिलीजियस ड्यूटी में ना चाहिए कि इंग्लिश तो ought to ही लगेगी भाई। तो हम क्या करेंगे, तुम्हें मतलब यू, लास्ट में गए ना चाहिए आया। अब जब सेंटेंस के लास्ट में ना चाहिए नी चाहिए आया तो ought to तो लगेगा ना। और बराबर में वर्ब है इबादत करना या पूजा करना, दोनों को ही वर्शिप कहते हैं। जी हां, तो ना चाहिए के कारण हम लगाएंगे ought to, और ought to के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, पूजा करना। तो सेंटेंस बनेगा यू ought to worship, तुम्हें इबादत करनी चाहिए। फिर से वही बात आई कि अगर किसी वर्ब से पहले का की के आ जाए तो आप उसकी इंग्लिश कुछ भी नहीं लगाते हैं। जी हां, डायरेक्टली यू डू वन थिंग, जो भी बाकी का वर्ड आया है उसके साथ में आप आगे का ट्रांसलेशन कर देते हैं। तो सेंटेंस हो गया यू ought to worship the God, तुम्हें खुदा की इबादत करनी चाहिए या तुम्हें भगवान की पूजा करनी चाहिए। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ought to जैसे हमने किया, ought to के बाद में हमें एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दैट इज ought to have। जैसे should का आपने पढ़ा था should have, ऐसे ही ought to का पढ़ेंगे ought to have। और ought to have का जो मीनिंग है, ought to have की जो साउंड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे should have का मतलब ना चाहिए था होता है, वैसे ही ought to have का मतलब भी ना चाहिए था, नी चाहिए थी और ने चाहिए थे होता है। आपको समझना है, ये भी ना चाहिए था है और ये भी ना चाहिए था है, लेकिन दोनों की फीलिंग्स में डिफरेंस है। जब शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी तो ये रिग्रेट दिखाता था नॉर्मल ड्यूटीज और सजेशन का। ऐसे ही ought to have दिखाता है रिग्रेट, लेकिन कौन सा रिग्रेट भाई, इट ऑल्सो शोज रिग्रेट बट इन सोशल एंड रिलीजियस ड्यूटीज। अगर आपको सोशल एंड रिलीजियस ड्यूटीज में रिग्रेट देखने को मिले, पछतावा देखने को मिले, तो आप ना चाहिए था की इंग्लिश ought to have लगाएंगे। तो लेट्स बिगिन इट। सेंटेंस है हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए था। अब हम रिग्रेट कर रहे हैं, यार हमने बड़ों का सम्मान नहीं किया, अब यार हमें सम्मान करना चाहिए था। तो रिग्रेट महसूस होते हुए जो सेंटेंस आप बोलते हैं तो आप बताएंगे वी ought to have, वी ought to have। सम्मान करना, क्या आप जानते हैं सम्मान करने को रिस्पेक्ट कहते हैं? जी हां, तो यहां तो हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म लगती है। अगर किसी मॉडल के साथ हैव आ जाए तो वहां थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो द सेंटेंस इज देयर वी ought to have respected। जी हां, हम लोग यहां पर रिस्पेक्ट नहीं लगाएंगे, रिस्पेक्टेड बोलेंगे। वी ought to have respected, हमें सम्मान करना चाहिए था। फिर से का की के की कुछ भी इंग्लिश नहीं लगेगी, क्यों? क्योंकि वो वर्ब के बराबर में आया है। वर्ब से पहले अगर का की के आए तो उसकी कुछ भी इंग्लिश ना लगाए। बाकी जो वर्ड बचा है उसको लास्ट में आप ट्रांसलेट कर दो। जैसे बड़ों को इंग्लिश में कहते हैं एल्डर्स, तो यहां पर लगा देंगे दी एल्डर्स। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। उसे रोजाना मंदिर जाना चाहिए था, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, ट्राई करते हैं। उसे की इंग्लिश ही, लास्ट में गए ना चाहिए था आया, और मंदिर जाना इज अ रिलीजियस ड्यूटी। तो रिलीजियस ड्यूटी जब दिखती है तो ought to have ही तो लगेगा भाई, वो क्योंकि रिलीजियस ड्यूटी में ही तो रिग्रेट महसूस हो रहा है उसको, तो उसे रोजाना मंदिर जाना चाहिए था। ought to have का यूज करेंगे, he ought to have। गो की थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि यहां पर जाना एक वर्ब है और हैव आया है, तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो he ought to have gone to मंदिर, टू द टेम्पल। रोजाना को कहते हैं डेली।
तो द सेंटेंस इज देयर फॉर यू कि ही ought to have gone to the temple daily. तो इट इज द ट्रांसलेशन ऑफ ought to have कॉन्सेप्ट। और मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे should have, ought to और ought to have आपने सीखा, तो इसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं इसकी प्रैक्टिस आप तक पहुंच जाए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इसकी पूरी पीडीएफ ले सकते हैं, प्रैक्टिस के सेंटेंसेस ले सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह की और वीडियोस को लेने के लिए आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहे लास्ट तक, मतलब जब तक हम इसमें वीडियोस डालते रहेंगे, जब तक आप यहां पर बने रहेंगे। और हाँ, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब भी करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से।